यूके में नेट जीरो माइग्रेशन के मनफी असरात ने बरतानिया में तबाही फैला दी। यूनिवर्सिटी खाली, हॉस्टल बंद, बड़े वीजास बंद होने से बरतानिया को 700 अरब पाउंड नुकसान का सामना है। बच जाने वाली यूनिवर्सिटीज ने ले ऑफ शुरू कर दिए, मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया। बरतानवी हुकूमत इस फाइनेंशियल क्रैश से बचने के लिए क्या कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि बरतानवी मईशत तेजी के साथ डिक्लाइन की जानिब जा रही है। इंतहाई अहम फैक्ट्स बेस तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 3 मई 2026। बरतानिया के नेट जीरो माइग्रेशन फार्मूला को लागू होने आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसके मनफी असरात ने बरतानिया में एक तबाही बर्पा कर दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, दी कैंट, मैनचेस्टर, ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बुरी तरह डिक्लाइन की जानिब जा रही हैं। मजमूई तौर पर 1.5 लाख स्टूडेंट वीजा कम रिपोर्ट हुए, जिससे मईशत की हासी सूरत हाल खराब हो रही है। यूनिवर्सिटीज का ईंधन है गैर मुल्की तलबा से हासिल होने वाली फीस, जो कि तकरीबन 20 बिलियन पाउंड बनती है। इसमें 14% कमी रिपोर्ट हुई है। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट बंद हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज वीरान हैं, बल्कि इसके साथ कनेक्टेड जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें हॉस्टल्स का सिस्टम भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हॉस्टल बंद कर रहे हैं लोग और यूनिवर्सिटीज खाली हो रही हैं। आखिर इस सारी सूरत हाल में जिसमें सबसे ज्यादा जहर डाला वो है बरतानिया का डिपेंडेंट वीजा को बंद करना। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, दीगर ममालिक से हर साल बरतानिया जाती ही सबसे कैची जो पॉइंट था वो यही था कि 2 साल रहे, 4 साल रहे, 6 साल रहे, फीस देंगे, अपने डिपेंडेंट के साथ बरतानिया में बेहतर जिंदगी गुजारेंगे और इसी दौरान कोई अच्छी जॉब मिली या अपॉर्चुनिटी मिली तो घर वालों के साथ मुकम्मल सेटिंग हो जाएगी। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने साल 2024 में डिपेंडेंट वीजा को बंद किया, स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई। तालीम हासिल करनी है तो अकेले आए, सिर्फ स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड कोर्सेज को कर दिया कि आप डिपेंडेंट ला सकते हैं। अब उनकी तादाद मजमूई तौर पर सिर्फ सैकड़ों में है। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज या तालीमी इदारे स्टूडेंट्स ना होने की वजह से बंद होने के करीब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज का कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं ताकि आपको मालूम हो कि इस वक्त बरतानिया का तालीमी सेक्टर, जो कि एक पूरी इंडस्ट्री है, इससे एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल क्रिएट होता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वो 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वो हैं आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर लंदन, फैक्ट्स बेस्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट तकरीबन 61%, जो कि 15,000 के करीब आते हैं। शदीद डिक्लाइन है, तकरीबन 10%। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कमी आ रही है और फॉरेन स्टूडेंट से हासिल होने वाला रेवेन्यू भी रिस्क की जानिब जा रहा है। सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ, इसकी फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि यूके की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में ये शामिल होती है और रसल ग्रुप का हिस्सा है। इस वक्त स्टडी वीजा एप्लीकेशन डिक्लाइन की जानिब है, 4% एनरोलमेंट में कमी आई है और इनकम गैप मुसलसल बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट की सूरत हाल ये है कि फाइनेंशियल लॉस 12 से 31 मिलियन पाउंड तक हर साल जा रहा है। इससे असरात क्या हो रहे हैं? फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स की डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा गैर मुल्की तलबा आबाद करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेसेक्स, फैक्ट्स बेस्ड इसको इंफॉर्मेशन हासिल करें, ये यूनिवर्सिटी इस वक्त 5,85,000 पाउंड जुर्माने का सामना कर रही है। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं और इसका सेक्टर बुरी तरह इनस्टेबल हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, स्टूडेंट डेट्स मिलियन में जा चुका है, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ चुका है, इनकम रिकवरी मुश्किल है, स्टूडेंट्स अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, बरतानिया के मुख्तलिफ इदारों से हासिल करता डेटा हमें यह बताता है कि तकरीबन 6% बरतानवी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एनरोलमेंट में डिक्लाइन है। 19% बरतानवी स्टूडेंट वीजा को खत्म कर दिया गया, 19% कम स्टूडेंट वीजा दिए जा रहे हैं, जबकि 85% डिक्लाइन देखने में आया है उन तमाम स्टूडेंट वीजा को जो कि डिपेंडेंट वीजा के साथ रिलेट करते थे। अब मजमूई सूरत हाल अगर आपने देखनी हो
तो वाज़ेह तौर पर नजर आ सकती है। सिर्फ डिपेंडेंट्स या स्टूडेंट वीजा नहीं, बल्कि जो हेल्थ केयर वर्कर वीजा को बंद किया गया, स्किल्ड वर्कर वीजा को हाईली करार दे दिया, आला तालीम याफ्ता और आला हुनरमंद अफराद के लिए इसको स्पेसिफिक कर दिया। अब हो रहा क्या है? हो रहा यह है कि बरतानिया की मईशत का जो ईंधन है वो है गैर मुल्की अफराद। अब इनकी तादाद जितनी ज्यादा बरतानिया में होगी, उतनी ज्यादा लेबर होगी, उतनी ज्यादा काम होगा, उतना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा और उतनी ही ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ होगी। अब जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट सामने आई है, उसने बरतानिया में इस वक्त तहलका मचा दिया है और उसने वाजे कर दिया है, अगर नेट माइग्रेशन जीरो का नारे को बरकरार रखा गया तो बरतानवी मईशत जो कि इस वक्त 730 ट्रिलियन पाउंड तक है, वो आइंदा आने वाले चंद सालों में मजमूई तौर पर 100 ट्रिलियन पाउंड नीचे आएगी, जिसके सबसे बड़ी वजह गैर मुल्कियों की या इमिग्रेंट्स की तादाद को रोकना है। बरतानवी डेटा हमें बताता है कि जितने भी गैर मुल्की लोग बरतानिया में जाते हैं, उनकी उम्रें ज्यादातर काम करने की होती हैं। 99% वो लोग जाते हैं जो बेहतरीन काम करके, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उससे पैसे की सर्कुलेशन होती है, बरतानवी हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होता है, टैक्स मिलता है। लेकिन जब आप इन लोगों को रोक रहे हैं तो बरतानिया में बूढ़े अफराद की तादाद ज्यादा हो रही है। बरतानवी हुकूमत फाइनेंशियल प्रेशर से बचने के लिए पेंशन की उम्र को बढ़ा रही है ताकि लोगों को बूढ़ी उम्र में भी काम पर लगाया जाए, उनको पेंशन अदा करने से रोका जाए। लेकिन ये सूरत-ए-हाल सर्वाइवल की नहीं बल्कि तबाही की जानिब बरतानिया को लेकर जा रही है। लेकिन बरतानवी हुकूमत बज़िद है कि हमने इस प्रेशर को बरकरार रखना है। अच्छा, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सिर्फ तालीमी सेक्टर नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देख ले, हेल्थ सेक्टर को देख ले, इंजीनियरिंग के सेक्टर को देख ले, आईटी के सेक्टर को देख ले, और इसी तरह वो तमाम सर्विसेज, इवन के टेक अवे से लेके टैक्सी ड्राइवर तक, जो गैर मुल्की अब बरतानिया में दाखिल नहीं हो रहे बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दीगर ममालिक की जानिब जा रहे हैं, तो बरतानवी मईशत की जो डिक्लाइन है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। बरतानवी हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं बचता कि बचे कुचे जो लोग बरतानिया में बाकी रह गए, वर्किंग क्लास है, उनके ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर यह तमाम हकायक अल्टीमेटली किसी न किसी तरह आपको इंपैक्ट कर रहे, आपके घर के अखराजात, आपकी इनकम, आपके दीगर यूटिलिटी बिल्स और टैक्सेस में मुसलसल इजाफे की कहीं ना कहीं ये वजह जरूर मौजूद है कि बरतानवी हुकूमत को बैरून मालिक से आने वाले अफराद से हासिल होने वाली आमदन में शदीद कमी का सामना है। अब बरतानवी हुकूमत किसी दूसरे मुल्क पर हमला करके दौलत इकट्ठी नहीं कर सकती। उसने करना यही है कि जो लोग बरतानिया में बाकी बचे हैं उनका खून चूसा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस जीरो नेट माइग्रेशन पर न सिर्फ नजरसानी करेगी बल्कि इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां करके अपने इस तालीमी सेक्टर्स को तबाह होने से बचाएगी और पूरे बरतानिया में जो इस वक्त हू का आलम है इसको खत्म करने के लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे कि लोग भी आए, दौलत की सर्कुलेशन भी हो और बरतानिया फलता फूलता रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।